नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उसके पहले एक नजर फटाफट खबरों की ओर। वो मेरी कब्र खोद रहे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं जो डर जाए वह मोदी नहीं। कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की रिव्यू पिटीशन। बालासोर ट्रेन हादसे में सीबीआई का बड़ा एक्शन, 3 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली शराब घोटाला में मनीष सिसोदिया समेत 4 आरोपियों पर ईडी का एक्शन, जब्त की 54 करोड़ रुपए की संपत्ति। आपका आरोप करोड़ों की संपत्ति नहीं, सिसोदिया के 2 फ्लैट ही जब्त हुए हैं। त्रिपुरा विधानसभा में बवाल, सदन में मेज पर चढ़कर विधायकों ने किया हंगामा, 5 किए गए निलंबित। भाजपा ने किया चुनाव प्रभारियों का ऐलान, प्रहलाद जोशी को मिली राजस्थान की कमान, एमपी भेजे गए भूपेंद्र यादव। बंगाल की बम फैक्ट्री का पर्दाफाश, क्रूड नारियल बम की राजनीतिक पार्टियां भी खरीदार। बंगाल पंचायत चुनाव में बिहार से कच्चा माल लाकर खूब बन रहे बम, 500 से 1000 रुपए में बिक रही मौत। तटरक्षक बल की ओर बढ़ेगी ताकत, रक्षा मंत्रालय खरीदेगा 2 डोनियर विमान, एचएएल के साथ हुआ खरीद समझौता। राहुल गांधी के समर्थन में 12 जुलाई को मौन सत्याग्रह करेगी कांग्रेस, वेणुगोपाल बोले बड़ी संख्या में हो शामिल। फलकनुमा एक्सप्रेस की 3 बोगियों में लगी भीषण आग, यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर बचाई जान। उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका, विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे शिंदे गुट में हुई शामिल। ऑस्ट्रेलिया के पास 142 रनों की बढ़त, इंग्लैंड ने झटके 4 विकेट, रोमांचक मोड़ पर एशेज का तीसरा टेस्ट। फटाफट खबरों में इतना ही, और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल और पूर्वोत्तर रेलवे को 2 सौगातें दी। वंदे भारत एक्सप्रेस रेलवे को रफ्तार देगी तो गोरखपुर जंक्शन का पुनर्विकास पूर्वांचल के विकास को उधार देगी। 693 करोड़ से बनने वाला नया जंक्शन सिटी सेंटर के रूप में विकसित होगा, जहां रेल यात्रियों से हित आमजन को भी उच्च स्तरीय सुविधाएं मुहैया होंगी। यहां यात्रियों को एयरपोर्ट की तरह सभी उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कायाकल्प के बाद जंक्शन पर प्रतिदिन 1,68,000 यात्री आवागमन कर सकेंगे। गोरखपुर जंक्शन बस स्टैंड और उत्तरी असुरन चौराहा फ्लाईओवर से जुड़ जाएगा। इससे जंक्शन पर मेट्रो ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। 9 जुलाई से गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन भी शुरू हो जाएगा। वंदे भारत से अयोध्या तक की राह आसान हो जाएगी। लखनऊ तक की यात्रा 4.25 घंटे में पूरी होगी। 22549 और 22550 नंबर की वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में सिर्फ 6 दिन चलाई जाएगी। टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। बहुत बहुत आभार माननीय। शुभारंभ की वो स्वर्णिम घड़ी आ गई है जब हमारा देश विकास की एक और नई गाथा रचने को तैयार है। मैं बहुत ही आदर के साथ विनम्र भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि जोधपुर से अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमसे जुड़ी है, उसे भारत ट्रेन के चलने से श्रद्धालु गोरखपुर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बहुत ही कम समय में अयोध्या पहुंच सकेंगे। इसके अतिरिक्त यह ट्रेन भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम के लिए प्रसिद्ध बस्ती स्टेशन पर भी रुकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वंदे भारत के शुभारंभ के बाद लोगों को अब राजधानी का इंतजार है, जिससे दिल्ली की राह आसान हो जाए। रेलवे स्टेशन पर आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे लोग उत्साहित व प्रसन्न हैं, पर उन्हें इंतजार है उस दिन का जब गोरखपुर से दिल्ली तक इसी तरह राजधानी ट्रेन की चलने का, जिससे दिल्ली की राह आसान हो जाए और समय की वंचित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को लगभग 4 बजे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के घंटाघर हरिवंश गली स्थित आवास पर अचानक पहुंच गए और उनकी मां से बात करते हुए कहा कि अम्मा जी, क्या हाल है आपका? सुना था आप दिल्ली मुझसे मिलने आने वाली हैं, तो मैंने सोचा मैं खुद चलकर आपसे मिल लूं। कैसा लगा सरप्राइज? इतना कहकर हंसी ठहाके के बीच साथ आई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व योगी जी के साथ घर के अंदर चले गए। वहां प्रधानमंत्री ने 10 मिनट चौधरी परिवार के साथ गुजारे। वहां से निकलकर वे पैदल ही घर से 150 मीटर दूर सब्जी मंडी में ही खड़ी वाहन से फिर रवाना हो गए।
उन्होंने संकरी गली को देखकर कहा कि क्या भाई पंकज जी, यह तो हमारे काशी की गली लग रही है। भावरकोल थाना क्षेत्र के खरडीहा गांव के बाहर शुक्रवार की शाम खेत में धान की रोपाई कर रहे 2 मजदूरों के आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई, जबकि एक मजदूर झुलस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही गंभीर रूप से झुलसे मजदूर को उपचार के लिए मोहम्मदाबाद CHC लाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। खरडीहा गांव के निवासी ओम प्रकाश राम, कन्हैया राम और हीरा राम अन्य मजदूरों के साथ पूरब की ओर खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। शाम को मूसलाधार बारिश के साथ आसमान में तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर सभी मजदूर खेत से गांव की तरफ सुरक्षित स्थान पर जाने लगे। इसी दौरान प्रकाश राम और कन्हैया राम खेत के पास एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। वहीं हीरा राम अभी कुछ दूरी पर ही पहुंचा था कि इतनी ही देर में तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली के चपेट में आने से ओम प्रकाश राम और कन्हैया राम की झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हीरा राम गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल हीरा राम को उपचार के लिए CHC में लाया गया। इधर घटना की जानकारी होते ही परिजनों के रोने बिलखने से गांव में चीपुकार मच गई। इस संबंध में थाना अध्यक्ष सत्येंद्र राय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं गंभीर रूप से झुलसे हीरा राम को उपचार के लिए CHC भेजा गया है, जहां से जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। खरडीहा से संवाददाता आशुतोष के शर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 7 जुलाई 2023 को जिलाधिकारी जौनपुर श्री अनुज कुमार झा एवं पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजय पाल शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से श्रावण मास के अवसर पर जनपद में स्थित राजेपुर धाम जलालपुर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था व श्रद्धालुओं हेतु किए गए व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तथा मंदिर पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगे पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे AR न्यूज। नमस्कार। खबरों में लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।